तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। अमित भाई, जिस चीज का इंतजार आप लोग कर रहे थे वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सर। क्या लेके आ गया हूं सर? आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड 3 डेज का प्लानर। सर जी, इस बार बहुत प्यारे तरीके से मैंने प्लानर के अंदर ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाल के आप लोगों को कवर अप कर दिया है। इवन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से वीडियो डाली थी, बट फिर से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे कवर करना है सर। एक सबसे पहले मैं किसी भी चीज से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। कैसी रिक्वेस्ट सर? कि सर आप लोग इसका प्रिंट आउट लेके रखोगे, दीवार पे चिपका के रखोगे, रोज मार्क करोगे ये चैप्टर इतने घंटे में हो गया, ये चैप्टर इतने घंटे में हो गया, सब कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, आ जाओ। और इंपॉर्टेंस भी बता रखी है, देखते हैं सर। सर सबसे पहले कल अपना डे 1 स्टार्ट हो रहा है 5, कल अपनी 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9 को आपका पेपर है। चलो, कल सुबह सुबह उठ जाओगे, जिस भी टाइम पे उठते हो सर आपके हिसाब से, सुबह उठ के पढ़ना है, रात में पढ़ना है, आप जैसा डिसाइड करो आप कर सकते हो। उठते ही सबसे पहले कॉस्ट शीट उठा लो सर। 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है इससे। अब कॉस्ट शीट से क्या पूछने के चांसेस है सर? आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड पूछने का, सेमी वेरिएबल वाला क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। ओके सर जी। और जो आपके 2 टाइप के प्रोडक्ट बेस्ड के क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछने के चांसेस है। सर 2 प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया? याद करो सर, दे रखा है सुपर पेन और नॉर्मल पेन वाला क्वेश्चन, जहां पे बोलता है दोनों पेन बन रहे हैं, आपको सिर्फ एक पेन के लिए कॉस्ट शीट बनानी है। हाँ जी सर, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला सर, अगर मैं आपसे बात कर लूं इसके बाद, सर आप फटाक से जब 2.5 घंटे का शिफ्ट खत्म कर लोगे उसके बाद लो ब्रेक, 10-15 मिनट का चाय वाय पियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 मिनट का ब्रेक लो या 20 मिनट्स का भी ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप लोग बैठ जाओ सर मटेरियल कॉस्टिंग को उठाने के लिए। छोटू सा चैप्टर है सर, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का तो पक्का पक्का हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसमें आई कैन गिव इट इन गारंटी कि सर या तो ईओक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या तो पेरिशेबल का क्वेश्चन आ जाएगा, या तो स्टॉक आउट का क्वेश्चन आने के भी तगड़े चांसेस है। स्टॉक आउट का भी आया नहीं है। अमित भाई पेरिशेबल वाला क्वेश्चन कौन सा है? यार देखो, मैं वापस से बता रहा हूं, मैंने अभी, अगर आप देखोगे, मैं अपना यूट्यूब आपको चेक करवा दूं। हाँ जी सर, प्लेलिस्ट में जाओ। ओके, प्लेलिस्ट में आप देखोगे मैंने 24 आवर्स की मैराथन, यहां पे सर सारे क्वेश्चंस कवर अप करवा रखे हैं और सारी चीजें डाल रखी हैं। या फिर अगर आपको देखना हो, मेरी जो क्वेश्चन बैंक है, मेरी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन बैंक कहां मिल जाएगी? मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम कौन सा है सर? टेलीग्राम है आपका अपना प्यारा राज दुलारा सर, फास्ट कॉस्ट FMSM बाय AB। ये रहा आपका टेलीग्राम, सर्च करो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके सर जी, ओके सर जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ सर, मैं यहां से आपसे बात कर रहा था, ये क्वेश्चन पक्का आपके आने के चांसेस है, तो इनको पहले कवर करना। क्या इतना ही कवर करके छोड़ू? वापस से नहीं, इनको जरूर कवर अप करना। ठीक है, नेक्स्ट सर, इसके बाद अपना ब्रेक लोगे, खाना वाना खाओगे, एकदम दिन में हो जाएगा टाइम वाइम, थोड़ा 1 घंटे की नैप भी ले सकते हो। इसके बाद इंप्लॉय कॉस्टिंग। इंप्लॉय कॉस्टिंग में वेज रेट का कैलकुलेशन, मेरी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1, आराम से आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें वेज रेट निकालते हो, ऑर्डिनरी वेज रेट, ओवर टाइम वाला, ये क्वेश्चन आएगा। या फिर लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं लेकिन आ सकता है। और हाल से और रउअल के चांसेस कम ही है क्योंकि 2-3 बार पूछ चुका है। हाँ, टाइम और पीस पूछ सकता है पक्का, इसको प्रैक्टिस कर लेना। मैंने पावर बैच में भी, सुपर 150 में भी तगड़े से कवर करवा रखा है। कहाँ मिलेगा? मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट सर, आप सुबह से 2.5 घंटे, 3, 6, 2, 8, 8, 8.5 घंटे पढ़ चुके हो। अब आपके पास सिर्फ एक काम है, रात में सोने से पहले दूध वूध पी के जब आराम से एकदम फ्री माइंड हो जाओ, जॉब एंड बेस्ट कॉस्टिंग बेसिक क्वेश्चन आता है, मेरी बुक में 10 ही क्वेश्चन, इसके रिवाइज कर लो, फटाफट से आपका काम खत्म हो जाएगा। आपका डे 1 यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से फिनिश आउट हो जाएगा। मैं वापस बता दूं, क्या अमित भाई इतना ही पढ़ के जाना है? नहीं, इतना पढ़ के नहीं जाना, इनको पहले पढ़ के जाना है। ठीक है, डे 1 आपने 4 चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से कवर अप कर लिया और आपका 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स प्लस आपके 5 मार्क्स, 10, 10, 20 और 25, आपके 25 मार्क्स का पार्ट पहले दिन में कवर अप हो गया। यू आर एट अ वेरी गुड स्पीड। ठीक है सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका इतना पार्ट कवर हुआ। अब हम आते हैं डे नंबर 2 पे। सर सुबह उठोगे एकदम तरोताजा एनर्जी से, मार्जिनल कॉस्टिंग को उठाओ और भटका दो उसको। सर मार्जिनल कॉस्टिंग से आपको एमसीक्यू आने के चांसेस मेरे को पक्के पक्के लग रहे हैं। इसमें आपको लिमिटिंग फैक्टर पूछ सकता है, याद है वो लैंड वाला क्वेश्चन, लैंड में हेक्टेयर में क्रॉप ग्रो करना है, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
और आपसे बीईपी कैलकुलेशन को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपको हमेशा ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स तक का देखने को मिल सकता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले इसको भटका दिया ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, भटका देना मतलब फटाफट से खत्म कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोगे ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक लो क्योंकि दिमाग खराब हो ही जाएगा। आपको उठाना है ओवरहेड्स। सर बोरिंग चैप्टर है इसीलिए दिन से पहले कवर अप करवा दिया। ओवरहेड उठाओ, 2.5 घंटे के अंदर कवर अप कर दो। और प्लीज फोकस रखना इस बार सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो लंबा नहीं है, तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, मेरी बुक में रोबोट वाला एक क्वेश्चन दे रखा है। सर ऐसे दो क्वेश्चन है, विद द एड ऑफ रोबोट, विदाउट द एड ऑफ रोबोट। या फिर सर एक डिपार्टमेंट है वल्गनाइजिंग, ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। रोबोट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पक्का पक्की एग्जाम में पूछने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। एबीसी से भैया वही एबीसी वर्सेस एब्जॉर्प्शन वाला क्वेश्चन पूछने का चांस है, और कुछ नया पूछने का चांस अपने को नहीं लग रहा क्योंकि इससे बेसिक क्वेश्चन ही आता है। अगले 2.5 घंटे में इसको निपटा दोगे तो 3 और 5 आपके 8 घंटे दिन के खत्म। अब आपके पास ताकत बची नहीं होगी, तो लास्ट में 8 घंटे जब आपके खत्म हो चुके हैं, सर आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी है। बस सोने से पहले जो इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कौन से, जेपीबीपी और प्रोसेस कॉस्टिंग। अमित भाई बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग में है ही क्या। सर एक है आपका बेसिक क्वेश्चन आता नहीं क्योंकि पिछली बार आ गया, अब नहीं आएगा। सर अगला है आपका फीफो ट्रांसफर, जब फीफो पे करते हो या ट्रांसफर आप वेटेड एवरेज पे करते हो। और एक है आपका सर जब आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हो एट द रेट ऑफ प्रॉफिट। ये वाला क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस है। मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में फीफो वाला जो मेथड होता है ओपनिंग WIP, ये पूछने के चांसेस हैं। पक्का पक्की तो इनको कवर अप करके चलोगे। जेपीबीपी में सर 2 अटेम्प्ट से आया नहीं है, इस बार पक्का आपको जेपीबीपी का क्वेश्चन कंपलसरी में 1 का A, B या C में देखने को मिल जाएगा। रिवर्स कैलकुलेशन आ सकता है, और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, जिसमें याद करो फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे बांटोगे, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, और वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे बांट के आओगे। सर कि याद नहीं आया, समझ नहीं आया, मैंने पावर बैच ले रखी है, उसमें समझा रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। सर पावर बैच की लिंक कहां मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके नेक्स्ट सर, आपका आज का दिन डे नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा और आपने 10 मार्क्स, इन दोनों को मिला के अगर मैं आपसे बात कर लूं तो आपने 10 मार्क्स, और इन दोनों को मिला के वापस से आपसे बात कर लूं तो आपने ऑन एन एवरेज अराउंड 10 मार्क्स का कंप्लीट कर लिया है। डन सर जी, आपका ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स भी यहां पे डन अप हो चुका है। ठीक है सर, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो और भी उठेंगे अभी इनसे। अब देखो सर, आपका सर्विस कॉस्टिंग, हाँ जी सर ये रहा, बजटरी कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग आप अगले दिन उठते ही सुबह सुबह निपटा दोगे। ठीक है, 3 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा। होटल बेस्ड क्वेश्चन आएगा या स्कूल बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है। सर छोटे मोटे टॉपिक और भी आपका, इंश्योरेंस बेस्ड या टोल रोड बेस्ड वाला क्वेश्चन। टोल रोड का एक जो क्वेश्चन है ना सर, याद करना प्लीज प्लीज प्लीज, फोकस रखना। टोल रोड का एक क्वेश्चन है, इतनी गाड़ियां जाती हैं, इतनी गाड़ियां आती हैं, अगर लाइट वेट गाड़ी 24 घंटे के अंदर आ जाए तो आपको कंसेशन मिलेगा 25% का। वो प्लीज एक क्वेश्चन आप चेक करके जाना सर, प्लीज 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 प्लीज, आ सकता है। ठीक है, बजटरी कॉस्टिंग सर, इससे बजटरी रेशियो आने के चांसेस है, या फिर आपका बेसिक सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो आप नेक्स्ट 2.5 घंटे में इसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये हो गए अपने 5.5 घंटे। इसके बाद सर कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉन्सिलेशन ही हर बार आता है, इस बार भी रिकॉन्सिलेशन आने के चांसेस है। जर्नल के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि जर्नल पिछली बार आ गया, मैंने बोला था पिछली बार आएगा, पिछली बार आ गया। अब ये देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपका 3rd डे थोड़ा लाइट रखना चाहूंगा। अगर आपको और कोई भी डाउट्स लग रहे हो यहां तक, या कोई टॉपिक में फंस रहे हो या डिले चल रहा है, तो उसको कवर अप कर लो। और सर जो RTP MTP इस बार मई 25 वाली आई थी, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन, अमित भाई समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। सोने से पहले आराम से 1 1.5 2 घंटे की वीडियो होगी, कान में लगा के रिलैक्स करना और बैठ जाना। डे नंबर 3 रिलैक्स रखना, टेंशन मत लेना। मैंने इसीलिए इसमें सिर्फ 3 घंटे 4 5 5.5 घंटे 6 7 7-7.5 घंटे के आसपास का टाइम आपका रखा है, और ज्यादा मैंने आपका टाइम ले ही नहीं रखा है। ठीक है, आप खाली टाइम में पूरा ये कवर अप करोगे। खाली टाइम मतलब ये नहीं छोड़ देना, पुरानी चीजें अगर कुछ डिले गैप रह गया कवर अप कर लो। लास्ट अब हम पहुंच जाएंगे दी डे पे। सर ये मैंने प्लान ही उस हिसाब से बनाया कि बहुत लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ के जाते हैं, तो अगर आपका अभी भी कोई डिले पार्ट बच रहा हो
तो आप यहां पे अपना कोई पार्ट अगर मिस हो गया है उसको कवर अप कर लो। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से कर रखी है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सुबह रिवाइज करो, 2-3 घंटे का टाइम लो, थ्योरी रिवाइज कर लो, 2-3 घंटे का टाइम लो, एग्जाम देने जाओ आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें आपका फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और मटेरियल का ऑल मिक्स क्वेश्चन ही, जिसमें मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड मिक्स क्वेश्चन आता है, ये पूछने के चांसेस हो सकते हैं। डन। बजटरी में मैंने बता दिया, रेशियो पूछ सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉन्सिलिएशन, और इसमें क्या पूछेगा मैंने आपको बता दिया। सर अभी वैसे एमटीपी में बहुत बार ऐसा होता है ना, तुक्के में, प्लीज मैं ये ऐड ऑन कर रहा हूं यहां पे आपके लिए, बहुत बार ऐसा होता है एमटीपी का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में इस बार एक एमटीपी का क्वेश्चन आया था, कौन सा सर? मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का। प्लीज वो क्वेश्चन कवर अप करके चले जाना सर, हो सकता है तुक्का लग जाए और यही आपका एमसीक्यू में डाल दे। डन डन। सर एमसीक्यू किस किस से आने के चांसेस हैं आपने बताया था? हाँ मैंने बताया था, मैं बता देता हूं दोबारा आप लोगों को। कहां गया भैया, कहां गया? हाँ, एक आपका मार्जिनल से एमसीक्यू आ सकता है, एक मैंने बोला कॉस्ट शीट से एमसीक्यू पक्का बना सकता है, तगड़े चांसेस है इसके, एक सर्विस से एमसीक्यू बना सकता है, और फिलहाल तो मेरे को इतना ही लग रहा है। एबीसी से बना ही लिया था, लेबर से चांसेस कम है, बनाने का मन करे तो बना सकता है पर इससे चांसेस कम है। डन। सर स्टैंडर्ड से बन सकता है क्या? स्टैंडर्ड से देखो मई 24 में आया था, अभी इतना जल्दी स्टैंडर्ड से बनाना नहीं चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, पर बनाया तो चौथे में इसको रख लो। मैं 4 टॉपिक बता रहा हूं कौन कौन से। सर कॉस्ट शीट से बन सकता है पक्का एमसीक्यू, मार्जिनल से पक्का बन सकता है, सर्विस से पक्का, और आपका इसके बाद स्टैंडर्ड से शायद चांस बन सकते हैं। ठीक है, डन। ये 4 चैप्टर्स में से आपके एमसीक्यू लग सकते हैं। ओके सर जी, ओके। तो ये मैंने आपका पूरा प्लानर बना दिया है, आपको सब कुछ समझा दिया है। प्लीज इसको डाउनलोड कर लो। कहां अवेलेबल है? मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम कौन सा है सर? टेलीग्राम मेरा ये रहा, आप लोग यहां से देख सकते हो, फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी। इस पे मैं अपलोड कर दे रहा हूं। ये पीडीएफ आपका एक ही काम है, पीडीएफ डाउनलोड करो, दीवार पे चिपकाओ, मेरे को फोटो भेजो, बोल दो ऑल द बेस्ट सर, हम लोग तैयार है, एबी वी आर रेडी। मेरे को मैसेज आ जाना चाहिए आज बहुत सारे, एबी वी आर रेडी। मैं सर ग्रुप पे आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, कि इन बच्चे तैयार हैं हमारे साथ। और आपको कोई भी डाउट्स लगे, अब मैं कल से डाउट सेशन लेने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल मीट पे आपको मिल जाऊंगा 2 बजे से। सर जी लिंक कहां मिलेगी इसकी? लिंक कहां है? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम पे आपको लिंक आ जाएगी 2 बजे के आसपास, और आपको अपने सारे ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। बस मेरा ग्रुप अनम्यूट करके रखना, ठीक है सर? ओके, प्रॉमिस सर जी, प्रॉमिस सर जी। तो सर ये मेरा यूट्यूब है, ये मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप, और सर अपने पास सारी चीजें अवेलेबल है। देखो मैंने अभी एसएम का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाया, कॉस्ट की पावर बैच करवा रखी, कॉस्ट के 150 करवा रखे, इंपॉर्टेंट कोई ट्रिकी टफ क्वेश्चन लगेगा वो भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपके लिए अपलोडेड है। और कहा? बस यहाँ फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी पे। इसके अलावा कभी भी कोई डाउट्स लगे मेरे को पिंग कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, माय नंबर इज 7903479393। डन सर जी। ये रही अपनी सारी डिटेल्स, ये रहा भैया अपना सारा का सारा पीडीएफ। ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? अभी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए सर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कल का दिन अच्छे से प्लान करो, रिवाइज करो, तगड़ी तैयारी रखो। सर पेपर कैसा आएगा? आसान आएगा, भारी आएगा? सुनो ये भी चलो बता ही देता हूँ। क्या पेपर इजी आएगा? नहीं बेटा, चांस ही नहीं है। क्या पेपर हार्ड आएगा? नहीं बेटा, चांस ही नहीं है। पेपर पक्का एवरेज आने वाला है, पक्का एवरेज आएगा। एवरेज आने का मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिकी आएंगे, बाकी क्वेश्चन आसान रहेंगे। मतलब क्या हम 60+ स्कोर कर सकते हैं? आप आराम से, अगर आपने मेरे साथ बैच लिया है और सर अपन के सुपर 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप आराम से एग्जामिनेशन कर सकते हो। सर सुपर 150 की पीडीएफ कहां मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेंशन मत लो, सब कुछ डाल दूंगा। ओके ओके, बाय 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 बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी रखना, कभी भी कोई डाउट लगे तो याद रखना, कॉस्ट एफएमएसएम में आपके अमित भाई आपके साथ है ना।